माई बिलिंग पैड के एडवांस बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप कैसे परचेज की एंट्री करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आप बारकोड को कैसे प्रिंट करेंगे। उससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि प्रोडक्ट की एंट्री कैसे करेंगे, उसका ओपनिंग स्टॉक कैसे जनरेट करेंगे। आज के इस हम वीडियो में देखेंगे कि परचेज की एंट्री आप कैसे करेंगे। सबसे पहले परचेज की एंट्री करने से पहले हम देखिए 2-3 चीजें हमें ध्यान में रखना है कि ये जो परचेज का आइटम है, हमारा जो परचेज का बिल हमें मिला हुआ है जिस भी सप्लायर से, उस सप्लायर का नाम, जीएसटी नंबर वगैरह हमें डालना होता है। और दूसरा, आपको ये हमेशा चेक करना है कि जो हमें बिल मिला हुआ है, जो बिल प्राप्त हुआ है हमारे सप्लायर से, वो टैक्स कौन सा है, इंक्लूसिव टैक्स है या एक्सक्लूसिव टैक्स है। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव टैक्स का अर्थ क्या होता है। इंक्लूसिव मतलब उसी के अंदर टैक्स है। जैसे मान लीजिए आपका 100 रुपीज का आपका कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसमें कितना रुपया आपका उसी में टैक्स लगा हुआ है या उसके बाद हमें टैक्स देना है। जैसे 100 रुपए का हमें सामान खरीदा है, तो 100 रुपए के सामान में ही हमने टैक्स दिया हुआ है या 100 रुपए के बाद हमने टैक्स दिया हुआ है। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब उसी के अंदर हमारा टैक्स है, एक्सक्लूसिव मतलब उसके बाद हमें टैक्स देना है। दूसरा, नेक्स्ट में हमें ये ध्यान में रखना होता है, सबसे पहले सप्लायर डिटेल, दूसरा हो गया हमारा टैक्स टाइप, और तीसरा जो है हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो भी हमारा बिल मिला हुआ है कैश में है या क्रेडिट में है। तो ये 3 चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपसे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको परचेज की एंट्री इजी और आसान तरीके से करने में आप आसानी से काम कर सके। आप उसके बाद ऑप्शन आता है कि जो भी, देखिए तब तक बिल को सेव नहीं करना है, तब तक परचेज के बिल को हमें सेव नहीं करना है जब तक हमारा परचेज का मिलान सही ना हो जाए। जैसे जो हमारा हार्ड कॉपी जो हमने सप्लायर का लिया है और जो हमारा सिस्टम बोल रहा है कि आपने इतनी एंट्री किया हुआ है, तो दोनों जब तक मैच न कर जाए तब तक आपको सेव नहीं करना है परचेज ऑप्शन में। अगर आप एरर फ्री काम करना चाहते हैं तो आपको इन सब बातों को बारी बारी से ध्यान में रखना होगा। मात्र 4 पॉइंट था। पहला, सप्लायर के डिटेल अच्छे से भरने हैं। दूसरा, टैक्स टाइप कौन सा है इसको देखना होगा, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। तीसरा, आपका एक क्रेडिट में आपने लिया हुआ है या तो फिर आपका कैश में आपका माल आया हुआ है, इनको भी पता होना चाहिए। चौथा, जब तक आपके हार्ड बिल और हमारा यहाँ पर आपका जो सॉफ्टवेयर जो एंट्री करते समय जो अमाउंट बता रहा है, दोनों अमाउंट का मिलान न हो जाए तब तक आप माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर नहीं, किसी भी सॉफ्टवेयर में हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप परचेज की एंट्री कर रहे हैं तो आपको यहां पर वो जब तक पूरा डाटा मिल ना जाए, डाटा मिलने का मतलब है, मान लीजिए 15,000 रुपए का आपने परचे का बिल आया और आपको यहाँ पे 12,000 रुपए डिस्प्ले हो रहा है। पता नहीं भाई एंट्री है, एंट्री करते समय कुछ परेशानी है या तो फिर आप वो प्रोडक्ट की एंट्री नहीं किए हैं, तो 12,000 रुपए डिस्प्ले कर रहा है। अगर आप सेव कर देंगे तो आपको मतलब वो प्रोडक्ट का पूरा मिलान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जब तक परचेज वाला बिल और जो प्रोडक्ट आप मतलब पूरा परचेज की एंट्री कर रहे हैं सिस्टम में, जब तक दोनों आपको मिलान ना हो जाए तब तक आपको यहां पर सेव ऑप्शन को क्लिक नहीं करना है। तो चलिए आगे हम आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को
पूरा आप देखेंगे तभी आप इजी और आसान तरीके से सारे कार्य को आप पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहां पर सप्लायर आईडी आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से सप्लायर आईडी से हम सामान खरीद रहे हैं, मतलब कौन सा सप्लायर से सामान खरीद रहे हैं। अगर आपको न्यू सप्लायर जनरेट करना है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट में जाके आप वहां पर मोबाइल नंबर कस्टमर का डालेंगे, सप्लायर का जैसे हमने डाल दिया, और इंटर बटन को हमने क्लिक किया, तुरंत बोलेगा सप्लायर नेम नॉट एग्जिस्ट, आर यू ए न्यू सप्लायर। आप यस बटन को करेंगे तो नए सप्लायर का यहां पर डिटेल आ जाएगा। तो नए सप्लायर में मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि मोबाइल नंबर वो नहीं मिला हुआ था। तो आप यहां से आप सारे सप्लायर का आप इस तरीके से पूरे कार्य कर सकते हैं, जिसमें आप पूरे सप्लायर का डिटेल आप डाल सकते हैं। जैसे हमने यहां पर ABC सप्लायर एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया, एड्रेस में मैंने लोकल ले लिया, उसके बाद सिटी भी लोकल ले लिया, स्टेट हमने उत्तर प्रदेश ले लिया। ये देखिए स्टेट हमें लेना कंपलसरी क्यों है, क्योंकि यहां पर टैक्स का जो स्लैब है टोटल हमारे पास 4 स्लैब होते हैं। तो सब टैक्स का जो हमारा जो स्लैब का मतलब होता है, यहाँ पे हम स्लैब नहीं बोलना चाहते थे, हम यहाँ पे ए स्टेट इसलिए लेते हैं कि जैसे सपोज भाई आप कई सारे, मतलब आपका व्यापार सपोज भाई उत्तर प्रदेश में है और आप कहीं बाहर से आप सामान लाते हैं, दिल्ली, सूरत, महाराष्ट्र या फिर औरंगाबाद या किसी भी दूसरे शहर से आप सामान लाते हैं और आपका बिजनेस का स्टेट और वो स्टेट डिफरेंट है, तो आपको टैक्स लगेगा IGST। और अगर आपका बिजनेस का स्टेट और आपका जहां से प्रोडक्ट सामान लाते हैं सप्लायर का स्टेट अगर सेम रहा तो लगेगा आपको CGST और SGST। तो इस लेकर के हमें स्टेट चूज करना होता है। उसके बाद हम यहाँ पे GST नंबर हमने डाल दिया 09, इस तरीके से जो भी है। पेन नंबर डालना चाहते हो तो पेन नंबर आप डाल सकते हैं। यहां पर देखिए ओपनिंग बैलेंस है, इस ओपनिंग बैलेंस का रोल होता है कि आप कितनी क्वांटिटी में, मतलब कितना रुपया पहले से आपका बकाया राशि है इस सप्लायर का, क्रेडिट में है या डेबिट में है, उसको यहां पे एंट्री कर आप फिर सेव ऑप्शन बटन पे आप क्लिक कर दीजिए, तो क्लोज कर दीजिए। तो यहां पर ये देखिए, अगर फिर से अभी हम सेलेक्ट करेंगे तो आपका ABC लोकल आ जाएगा। उसके बाद हम यहां से प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट यहां पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं और नए प्रोडक्ट को ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन कपड़े के व्यापार में क्या होता है कि आप जो है हर बार नए आपको प्रोडक्ट इंसर्ट करने की आवश्यकता होता है, और अगर आप नए प्रोडक्ट नहीं ऐड करना चाहते हैं, परमानेंट पुराने प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं, तो आप यहीं से आप कर सकते हैं। देखिए ये जो बारकोड हमने प्रोडक्ट की एंट्री में लिया हुआ था, सेम बारकोड को हमने यहां पर ऐड कर दिया, और इस आपका स्टेट के हिसाब से ये देखेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट है, उसके हिसाब से आपको CGST SGST यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट हो गया। और यहाँ पर क्वांटिटी हमने 10 पीस डाल दिया और यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कर दिया। सेम इसी तरीके से आपको दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, चौथा प्रोडक्ट, एक और मैं प्रोडक्ट यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। अभी मैं न्यू प्रोडक्ट लूंगा, तो न्यू प्रोडक्ट में जाके यहाँ पर आप जैसे ABC, या तो फिर हमने एक टी शर्ट था अगली बार, तो इस बार हमने शर्ट लेता हूं। शर्ट लेने के बाद यहाँ पर ब्रांड ले लिया मैंने, सेम उसी तरीके से पोलो ब्रांड का शर्ट है, एक्सल है, अदर कर दिया। यहाँ पर हमने डाल दिया 700 रुपए की मेरी खरीदी है, 1800 रुपए में हमने सेल किया।
यहां पर ओपनिंग स्टॉक यहां कुछ नहीं डालना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक जनरेट करके आ रहा है आपका 64 था। और यहां पर आपका ए पीस हमने ले लिया, यहां पर भी हमने पीस ले लिया। यहां पर जो टैक्स है हमने 2.5 लेने के बाद यहां पर आप सेव ऑप्शन बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप यहां से आप क्लोज कर लीजिए। और यहां पर आपको नया जो इंसल्ट किया हुआ जो प्रोडक्ट है आप सर्च कर सकते हैं, 0064 सल्ट आ गया। और यहां पर आप क्वांटिटी इसका इंसल्ट कर लीजिए कि हमें 10 की क्वांटिटी चाहिए और यहां से ऐड कर लीजिए। अगर आपको देखिए बारी बारी से अगर आपको यहीं से सर्च करना है 0064 आप इस तरीके से इंटर कर लेंगे तो ये सल्ट आ जाएगा इस तरीके से। अगर और फास्ट आपको काम करना है तो यहाँ पर टोटल ये देखिए 10-10 पीस दोनों का आ गया। और यहाँ पर अभी हम ये देखिए क्रेडिट में लिए हैं बिल, तो यहाँ पे क्रेडिट में बिल आ गया और यहाँ पे सेव ऑप्शन बटन पे आप क्लिक कर लीजिए और सुरक्षित सेव हो गया। दोस्तों यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए करके अब यहीं तक हम देखते हैं इसमें कि आप परचेज की एंट्री कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम ट्यूटोरियल में आप देखेंगे कि परचेज की एंट्री कैश में कैसे करेंगे। एडवांस माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप कैसे काम करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने व्यापार में जो बिल बनाने का कार्य है एक सिस्टम से आप अगर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके व्यापार में चल क्या रहा है। सारी चीजें, सारी पहलू को आप सिंगल क्लिक में आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे, देख पाएंगे और इजी और आसान तरीके से काम कर सकते हैं।